जीएसटी पोर्टल ओवरव्यू। सो बेसिकली इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जीएसटी पोर्टल के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से सर्विसेज ऑप्टिमाइज करने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके लिए हम जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे तो हमें जाना होगा जीएसटी पोर्टल लॉगिन पेज, दैट इज gst.gov.in। क्लिक करना होगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज से अगर आप जीएसटी पोर्टल को समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन विदाउट लॉगिन किए हुए होम पेज, जहाँ पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, हेल्प टॉपिक, अपकमिंग ड्यू डेट्स, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल, हेल्प डेस्क नंबर, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। साथ साथ में अगर सर्विस ऑप्शन में देखें तो रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं तो डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी। यूजर सर्विसेज जैसे कि हॉलीडे लिस्ट, जीएसटीपी लोकेटर, जनरेट यूजर आईडी एंड अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, रिफंड्स, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस विद एआरएन डिटेल के साथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड ये डायरेक्टली आपको लेके जाएगा ई बिल पोर्टल पे। जीएसटी लॉ, अगर आप जीएसटी लॉ के रिलेटेड यानी कि कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट पर्टिकुलर स्टेट का अगर आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस स्टेट का आप ऑप्शन देखना चाहते हैं यहाँ पे डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में ऑफलाइन टूल, दैट इज रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड यूटिलिटीज जैसे जीएसटीआर 1, 3B, 9, 9C के अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। जीएसटी असिस्टेंस, जीएसटी असिस्टेंस पर क्लिक करने पे आप अगर देखना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर का डेटा, स्टैटिस्टिक्स, कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुआ, कितने लोगों ने 3B फाइल किया, उसे इन्फॉर्मेशन क्या क्या अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं पोर्टल का, गवर्नमेंट का, तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सर्च टैक्स पेयर में सर्च बाय जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर किसी डीलर का डिटेल अगर आपको देखना है, पैन नंबर से देखना है, कंपोजिशन डीलर को वेरीफाई करना है तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, अगर किसी तरह की कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में आप सेलेक्ट कर सकते हो। न्यूली इंट्रोड्यूस ऑप्शन ई इनवॉइस, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये ई इनवॉइस जो है दैट इज अप्लीकेबल है अगर इन केस आज के दिन अगर बात करें तो जहां पे टर्नओवर 500 करोड़ अप्लीकेबल है। जनवरी 2021 से ये टर्नओवर लिमिट रिड्यूस कर दी गई है 100 करोड़। सो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर दैट इज पैन बेस वाइज टर्नओवर अगर 100 करोड़ है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, फिलहाल टैली में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट भी टैली में लॉन्च कर दिया जाएगा। बिकॉज आने वाले समय 1 अप्रैल 2021 से ये ई इनवॉइस हो सकता है सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाए। तो ये ई इनवॉइस अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे दिए हुए लिंक से आप डायरेक्टली आके इसके बारे में और भी स्टडी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हमें अपना जीएसटी लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर रखा है, ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे एंटर कर दी है। लॉगिन करते ही हम यहाँ पे इसका डैशबोर्ड पेज देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड पेज है जहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शंस को नेविगेट कर सकते हैं। अभी आपने सर्विसेज ऑप्शन जब देखा आपने विदाउट लॉगिन किए हुए तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। हम ये सारे के सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं उसको हम डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे पेज यहाँ पे आपको नए फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं आफ्टर लॉगिन। राइट साइड में यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दैट इज लीगल नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आपकी कंपनी जो सिस्टम से लॉगिन हुई है दैट इज आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, आपका नाम बिजनेस का। आप प्रोफाइल अगर विजिट करना चाहे तो यहाँ से प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं। अभी हम इस पे मूव करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे आपकी कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर भी आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट के थ्रू मूव कर सकते हैं। बात करें रिटर्न डैशबोर्ड, अगर आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है तो डेफिनेटली रिटर्न डैशबोर्ड से मूव करना होगा, जो कि हमने देखा है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 फाइल करते वक्त। किसी तरह का कोई चालान क्रिएट करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। किसी तरह का नोटिस एंड ऑर्डर जो अगर गवर्नमेंट ने इशू किए हैं आपको, वो यहाँ पे आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना है दैट इज कॉल्ड जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C या फिर आपका जीएसटीआर 9A, तो डेफिनेटली यहाँ से एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, इसी पेज पे बने रहना है तो आपको कंटिन्यू डैशबोर्ड क्लिक करना है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि डैशबोर्ड पेज के बगल में दिए हुए ऑप्शन सर्विसेज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन की।
तो अगर किसी तरह का कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड, जब हमने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था, अगर उस मेन फील्ड में, कोर फील्ड यानी कि मेजर फील्ड में अगर हमें किसी तरह का कोई चेंजेस करना है तो हम यहाँ से अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल। सिमिलर वे से नॉन कोर फील्ड भी ऑप्शन आप अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन अमेंड करनी है डेफिनेटली आप अमेंड कर सकते हो। अमेंड करना और कैसे करना है इसका जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो हमने प्रैक्टिकल वाले कोर्स में कवर कर लिया है, बट थियोरेटिकल प्रोसेस के तौर पे हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये इसको हम यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। अप्लीकेशन टू ऑफर कंपोजिशन लेवी, अगर हम कंपोजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम रेगुलर डीलर तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। किसी तरह का अगर हम लोग ने एप्लीकेशन दिया हुआ उसको ट्रैक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन केस अगर हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, लेट से बिजनेस क्लोज हो गया या टर्नओवर हमारा नहीं है उतना, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या XYZ रीजन जो भी है, तो यहाँ से आप अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो चीज हमने प्रैक्टिकल प्रोसेस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। और भी ऑप्शंस की बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, किसी तरह क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स, यानी कि हमने जो कंपोजिशन टैक्स के लिए अप्लाई किया था अगर हम उस ऑप्शंस को विड्रॉ करना चाहते हैं। स्टॉक इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी, यानी अगर हम कंपोजिशन लेवी में अगर मूव कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली स्टॉक डिटेल भी अपडेट करना होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस में अवेलेबल सारे के सारे ऑप्शंस हैं। लेजर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, पेमेंट्स टुवर्ड डिमांड, ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर कैश लेजर की बात करें तो कैश लेजर के थ्रू हम हमारे पास जितने भी कैश बैलेंस हमने डिपॉजिट किए हैं या फिर हमारे पास अवेलेबल कैश बैलेंस कितना मौजूद है, एक तरह का ये वॉलेट लेजर हम इसे कहते हैं। वॉलेट लेजर जैसे तरह से फोन पे, पेटीएम बैलेंस लेजर होते हैं उसी तरह से पोर्टल पे यहाँ पे वॉलेट में कैश बैलेंस लेजर होता है, जिसका इस्तेमाल आप रिटर्न फाइलिंग या फिर आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमने जब टीडीएस और टीसीएस कॉन्सेप्ट समझा था, जब टीडीएस और टीसीएस कॉन्सेप्ट का रिटर्न फाइल कर लेते हो तो जो वो अमाउंट गवर्नमेंट की पार्टी ने, पीएसयू सेक्टर ने आपके पैसे कलेक्ट किए हैं दैट इज टीडीएस के फॉर्म में, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस के फॉर्म में जो पैसे कलेक्ट किए हुए हैं, आप उसका रिटर्न फाइलिंग डिक्लेरेशन अपने पोर्टल पे दे देते हो तो उसका बैलेंसेस आपके अकाउंट पोर्टल पे कैश बैलेंस लेजर में हिट हो जाता है, जिसको आप लेटर ऑन विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि इस हेड में कितना अमाउंट अवेलेबल है। सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस उस लेवल पे नहीं कर रहे बिकॉज ये चीजें हमारे प्रैक्टिकल वाले कोर्स में ऑलरेडी कवर हो चुकी है। बात करते हैं सर्विसेज के अंडर ही अलग ऑप्शंस में लेजर्स के अलावा रिटर्न्स, आपको रिटर्न डैशबोर्ड, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, किसी का रिटर्न स्टेटस क्या है देखना है, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, जो आपकी पार्टी अगर आपके कार्ड के टीडीएस देती है और टीसीएस कलेक्ट करती है तो यहाँ से आपको रिसीव का ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, अगर हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, दैट इज GSTR1 की बात कर रहा हूँ, अगर GSTR1 क्वार्टरली फाइल करना है तो हम इस दिए हुए ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी तक कितना रिटर्न फाइल कर लिया, ट्रांजिशनल फॉर्म क्या है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करनी है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हमने लायबिलिटी कितनी ली है और हमने कितना उसका आईटीसी साथ साथ में कवर कितना किया हुआ है, उसका एक जनरल हम कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डाउनलोड पे जाते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एज पर GSTR1 हमने कितना फॉर द ईयर दैट इज 2019-20 की बात कर रहे हैं हम, तो हमने फॉर द मंथ ऑफ सेलेक्ट किया 19-20 अप्रैल से लेके मार्च 20। GSTR1 में हमने लायबिलिटी कितनी दिखाई, लायबिलिटी दिखाई इतने अमाउंट की, 3B में अमाउंट दिखाई, तो GSTR1 एंड GSTR3B ये डेफिनेटली दोनों फिगर आपके टैली होने चाहिए। अगर ये टैली नहीं होते हैं इसका मतलब डेफिनेटली सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि लायबिलिटी ये टैली नहीं हो रहा है। हमने डेटा रिकंसिलेशन वाले पार्ट में ऑलरेडी समझा कि डेटा रिकंसाइल करना कितना इंपॉर्टेंट है। उसी डेटा का इस्तेमाल हम टैक्स ऑडिट में, उसी डेटा का इस्तेमाल हम स्टैट्यूटरी ऑडिट में करेंगे और जीएसटी ऑडिट में तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो अगर सबसे पहली चीज हमारा लायबिलिटी हमारा आपस में टैली नहीं होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है पार्ट है। तो आपको मेक श्योर करना है कि GSTR1 में आपने जो लायबिलिटी दिखाई है, चाहे वो B2B की लायबिलिटी हो, चाहे एक्सपोर्ट की हो या फिर किसी अदर पार्ट की भी लायबिलिटी हो, वो आपके GSTR3B की लायबिलिटी से मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर टोटालिटी में देखें तो 6,15,362
6,13,874। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 3B में मैंने 13,000 दिखाया, GSTR 1 में 15,000, यानी कि 2,000 रुपए मैंने GSTR 3B में कम दिखाए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने GSTR 3B में 2,000 रुपए कम दिखाए तो आपने 2,000 रुपए कम टैक्स पे किए गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट को 2,000 रुपए टैक्स कम पे किए तो ये प्रॉब्लम वाला पार्ट है। डेफिनेटली गवर्नमेंट आपसे क्वेरी कर सकती है। यहाँ पे अमाउंट छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। आपसे गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस के तौर पे ये इशू कर सकते हैं कि आपका अमाउंट मिसमैच हो रहा है। और अभी फिलहाल जो नया रूल लॉन्च हुआ है, ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजन लॉन्च कर दी, दैट इज 86B सेक्शन ऐड कर दिया है। इसमें होता है क्या कि अगर आप 2 महीने का GSTR 3B फाइल नहीं करोगे तो आगे का GSTR 1 भी फाइल नहीं कर सकते हो। साथ साथ में मतलब अगर डेटा मैच नहीं होगा तो भी डेफिनेटली गवर्नमेंट आपसे अब आपके पास नोटिस भेजना स्टार्ट कर देंगे। सो डोंट थिंक कि गवर्नमेंट आपका डेटा मैच नहीं करती, बिल्कुल मैच करती है और हमेशा उस पर नजर बनाए रखे हुए है। गवर्नमेंट बहुत जगहों से डेटा ट्रैक कर रही है और हमेशा आपको रिटर्न जो भी आप फाइल करते हो वो भी चेक करते हैं कि आप GSTR 2B और GSTR 2A के हिसाब से कितना एक्सेस ITC क्लेम कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आपका डेटा जो है वो प्रॉपर रिकंसाइल करके एज पर GSTR 1 और GSTR 3B दोनों मैच होता रहे। अगर डिफरेंसेस है तो प्लीज मेक इट रिकंसिलेशन एंड क्लियर दैट इन सब्सिक्वेंट रिटर्न। अब ये हो गया आपका लायबिलिटी की पार्ट। अब ITC वाला पार्ट, ये भी सबसे मेजर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे डिफरेंस जो टोटल अमाउंट का अगर ज्यादा हो गया, बिकॉज GSTR 2A में पूरे साल में आपका जितना ITC आपका बनता है, यानी कि आपने जितने परचेज किए, डेफिनेटली सारे के सारे वेंडर आपका यहाँ पे इनवॉइस अपलोड करेंगे। वो इनवॉइस आपके GSTR 3B के टोटल इनवॉइस से अमाउंट डेफिनेटली मैच होना चाहिए। हालांकि 20% मैक्सिमम आपका अमाउंट जो है वो ओके है, लेकिन वहां पे भी क्वेरी गवर्नमेंट डेफिनेटली कर सकती है अगर अमाउंट बड़ा होता है तो। इस केस में अमाउंट छोटा है, 9,000 का ही डिफरेंस है, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पोर्टल पे 1 लाख दिख रहा और आपने ITC 3.5 लाख क्लेम कर लिया, इसका मतलब कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत मेजर डिफरेंस है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी कि सर आप तो GSTR 3B में अमाउंट कुछ और दिखा रहे हो और 2A में कुछ और दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहीं पे आप बोगस इनवॉइस अपलोड कर रहे हो पोर्टल पे। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ पे रेड पड़ी है और बोगस इनवॉइसेस पकड़े गए हैं, और बोगस इनवॉइसेस के अगेंस्ट में लोगों को जेल भी हुई है और केसेस भी हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी इनवॉइसेस आप GSTR 3B में डिक्लेयर करते हो रिलेटेड टू ITC, दैट इज दोज आर जेन्युइन इनवॉइसेस, और एज पर GSTR 2A वो रिकंसिलेशन भी होने चाहिए। तो ये हो गया अपना रिकंसिलेशन पार्ट, जहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको रिकंसिलेशन भी किस तरह से कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटीज एंड ITC कंपैरिजन रिपोर्ट पोर्टल ही हमें दिखा देता है कि पूरे साल का हमारा कितना डिफरेंसेस आया हुआ है। अब बात करते हैं पेमेंट। अगर हमें किसी तरह का कोई चालान पेमेंट करना है, चालान हिस्ट्री व्यू करनी है, इंस्टॉलमेंट कैलेंडर देखना है, किसी तरह का पेमेंट रिलेटेड क्वेरी है, दैट इज ग्रेवेनेंस अगेंस्ट पेमेंट। ऐसा बहुत केसेस में होता है कि पेमेंट आपने किया और अकाउंट से डेबिट हो चुका है पैसा, बट पोर्टल के कैश बैलेंस लेजर में वो हिट नहीं करता है। तो ऐसे केस में थोड़ा टाइम वेट कर लो। अगर वेट करने के बाद भी अगर वो पैसा हिट नहीं करता है तो यहाँ पे आप इसकी क्वेरी गवर्नमेंट को रेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट ऑप्शन, इंस्टॉलमेंट, सेव चालान, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है पेमेंट सेक्शन के अंदर भी। यूजर सर्विसेज, यस यूजर सर्विसेज काफी अच्छी चीज है। किसी तरह कोई एप्लीकेशन अगर आपको करना है दैट इज रिलेटेड टू, मान लीजिए आपको LUT बॉन्ड के लिए अप्लाई करना है या फिर किसी तरह का DRC 03 चालान के लिए अप्लाई करना है, किसी तरह का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे किसी फ्रेश एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन को सेव कर रखा तो सेव्ड एप्लीकेशन लिस्ट में मिल जाएगी। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है आपके गवर्नमेंट दैट इज GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, TDS TCS का सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आपको वो सारे के सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर नोटिसेस आए हुए, हॉलीडे लिस्ट, सबमिशन अगर किसी तरह कोई सबमिशन हमने दिया है, फीडबैक, LUT अगर हमें अप्लाई करना है, व्यू माई सबमिशन ऑफ LUTs, हमने LUTs के लिए जो अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या, उसका ट्रैक क्या, वो चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से चेक कर सकते हैं। लोकेट GST प्रैक्टिशनर, engage disengage GST practitioner, ITC 02 for pending for action, view additional notices, communication between taxpayer। यस, ये बहुत अच्छी चीज है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें हमें करना क्या होता है, इस केस में हम अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट को ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप अपने सप्लायर को मेल कर करके थक गए हो कि सर आप इनवॉइस अपलोड नहीं करते, आप इनवॉइस अपलोड नहीं करते हो, तो वहां पे आपके पास जो आप मैसेज ऑफलाइन कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई पता नहीं चल रहा है कि आपके बीच में कोई कम्युनिकेट हो रहा है। तो आप चाहते हो कि ये जो मैं कम्युनिकेट करूँ गवर्नमेंट को भी पता चले कि भाई हाँ मैं अपने सप्लायर से या फिर अपने बायर से क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उनको एक मेल की तरह मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके एक सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर उन्होंने जीएसटी आपका इनवॉइस अपलोड नहीं किया, मिस हो गया, और आप बार बार उनको रिमाइंडर करके थक गए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप किसी तरह का कोई नोटिस अगर आपको मिला है तो यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि किसी दूसरे पार्टी ने आपको मैसेज भेजा तो यहाँ पे दिखेगा। आपने किसी को कुछ क्वेरी पूछी थी और उसने रिप्लाई कर दिया तो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ उस पर्सन को, तो आप मैसेज भेज सकते हो। कंपोज में जाइए, कंपोज में उस पार्टी का नाम किसको भेजना चाहते हो, सप्लायर को भेजना चाहते हो, सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका नाम, सब्जेक्ट में जैसे कि जीएसटीआर 2A इनवॉइस नॉट अवेलेबल। तो आप यहाँ से मैसेज भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑथेंटिकेट मैसेज सामने वाली पार्टी को दिख जाएगा, और ऐसे में ये भी पता चलेगा गवर्नमेंट को कि हाँ मतलब जो कम्युनिकेट हो रहा है वो किस रिलेटेड हो रहा है, तो सो दैट एक अपडेट गवर्नमेंट के रिलेटेड भी रहेगा और आप श्योर भी हो जाओगे कि देखो सर मैंने तो अपडेट किया था, पार्टी अपडेट ही नहीं कर रही है। तो एक प्रेशर काइंड ऑफ सप्लायर के ऊपर बन जाएगा, सो दैट ही विल बी एबल टू रिप्लाई ऑन डायरेक्टली पोर्टल कि हाँ सर हम लोग करते हैं, हमारे से ये हुआ है, तो वो डायरेक्टली आपको अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मिसिंग डॉक्यूमेंट, रिजेक्टेड, अमेंडमेंट, अदर, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप मैसेज क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो एक तरह का ये मेल या फिर एसएमएस की तरह काम करता है, जहाँ पे डायरेक्टली पोर्टल पे जाएगा और जैसे आप यहाँ पे सेंड करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे आपको यहाँ पे फ्रॉम रिसिपिएंट की टैब में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें किसी ने कोई मैसेज भेजा हुआ है। रिप्लाई अगर आपने मैसेज किया उसका रिप्लाई आता सामने वाली पार्टी को तो यहाँ पे मिल जाएगा। और आपने जितने भी नोटिसेस और बॉक्स में सेंड किए हुए, आपने जितने भी नोटिफिकेशन सेंड किए हुए सारे के सारे यहाँ से आप देख के डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट से भी डाउनलोड कर सकते हो जितनी भी पूरे की पूरे आपके रिप्लाईज हैं, क्वेरीज है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। तो इस फील्ड का डेफिनेटली आप इस्तेमाल करो। आप ऑफलाइन मैसेज करते हो और क्वेरी सेंड करते हो, डेफिनेटली करो, लेकिन इस फील्ड का भी इस्तेमाल करो जहां पे भी लगता है कि नहीं क्वेरीज तो मैं काफी अपडेट कर रहा हूँ बट टैक्स पेयर हमारा रिप्लाई टाइम पे नहीं करता है, तो आप यहाँ पे एक एडिशनल प्रेशर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट गवर्नमेंट के भी नजर में रहेगा कि टैक्स पेयर के बीच में क्या मैसेज हो रहा है और क्या बातचीत हो रही है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो इसके बारे में आइडिया होगा। तो बहुत अच्छा फीचर, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो और भी ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर पेमेंट यूजर सर्विसेज में यहाँ पर हमने देख लिया। अब यूजर सर्विसेज में और भी ऑप्शंस है। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर ये हो गया, सारे के सारे एडिशनल नोटिसेस हो गए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है सर्विसेज में रिफंड, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। अगर हम किसी तरह का कोई रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, रिफंड इन द सेंस जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आईटीसी का वैल्यू ज्यादा होती है और लायबिलिटी कम होती है, आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो। एक्सपोर्ट हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। तो अगर किसी तरह कोई आपका वो रिफंड लेना, जैसे कि पैसा आ गया कैश लेजर बैलेंस में और आपने ज्यादा पे डबल पे कर दिया और उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो रिफंड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। सेव्ड एप्लीकेशन ट्रैक स्टेटस फॉर आईसी गेट, यानी कि जब आप एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्टर के केस में अगर आपका जो भी इनवॉइस डिटेल, शिपिंग इनवॉइस डिटेल है, सारी की सारी आपको डिटेल डेफिनेटली पोर्टल पे यानी कि आईसी गेट पे जाके सबमिट करनी होती है, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो रिफंड के क्लेम में अगर आप एक्सपोर्टर हो या फिर आपका एक्सेस बैलेंस है पोर्टल पे, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन होने के बाद ये मेजरली सर्विसेज के अंडर ही सारे के सारे एक्टिविटीज आपकी हो जाती है काम। इसके अलावा जीएसटी लॉ, डाउनलोड सेक्शन, सर्च टैक्स पेयर उसी तरह से काम करती है जिस तरह से नॉर्मली आपने विदाउट लॉगिन किए हुए देखा। हेल्प सेक्शन में यहाँ पे सिस्टम रिक्वायर, यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या क्या है, जीएसटी मीडिया साइट, एरर और उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, न्यू रिटर्न ट्रायल। हालांकि ये रिटर्न ट्रायल की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो अभी न्यू रिटर्न ट्रायल इंट्रोड्यूस होने वाला था लेकिन ये भी वैनिश हो गया, यानी कि ये समझ लो डस्टबिन में चला गया, तो इसको समझने की जरूरत अपने को नहीं है। तो ये है एक ओवरव्यू ऑफ जीएसटी पोर्टल। हालांकि अगर हर एक ऑप्शंस को, हर एक फील्ड को अगर आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हो
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जीएसटी प्रैक्टिकल प्रोसेस कोर्स को डेफिनेटली एक बार सब्सक्राइब करो, उसको भी चेक करो। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो डेफिनेटली आप वो कोर्स भी आप एज ए सब्सक्राइब करके देख सकते हो डिटेल में। इस कोर्स का मेन मोटो था कि जीएसटी में एंट्रीज को कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं और करेक्ट वे क्या है इसको रिकॉर्ड करना। हालांकि जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग भी हमने देख ली, पोर्टल पे कैसे फाइल करते हैं, सब चीजें कैसे देख ली। लेकिन आप जितने भी ऑप्शन दिए हुए सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जीएसटी प्रैक्टिकल और जीएसटी थियोरेटिकल कोर्सेज दोनों को एक्सप्लोर करके आप डिटेल में उसका मास्टर्स डेफिनेटली बन सकते हो। So yes, this was all about the introduction part of GST portal. If any query, please do let us know. Thank you.